कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ये जिस तरह के कार्ड्स निकले हुए हैं उससे मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ कि बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में होने वाला है डिवाइन जजमेंट। ये जजमेंट आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इस जजमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ क्लियरली कि इस जजमेंट को आपने बहुत समय से मैनिफेस्ट किया था। कई बार तो आप जो है परमेश्वर से ही नाराज़ भी हो गए कि शायद पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरह से भी आप लड़ भी चुके हैं अपने परमेश्वर से। लेकिन वो कहते हैं ना कि परमेश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। हो सकता है कि बात वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता अगर बात सही है। आप गलत चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर सही है तो ज़रूर होता है। और वही अब समय आपकी लाइफ में आ चुका है। तो ये जजमेंट सबसे बड़ा बदलाव, सबसे पहला बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी जजमेंट से जुड़े हैं बाकी सारे बदलाव, क्योंकि जब ये जजमेंट होगा ना तो आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा परमपिता परमेश्वर पर कि आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। ये हैप्पीनेस की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आने वाली है, क्योंकि बहुत समय आपने जो है उदासी में बिताया है ना, तो परमेश्वर तो एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। और आपने जितना उदासी में समय बिताया है उससे बहुत अधिक प्रसन्नता आपको देने जा रहे हो। तो ये जजमेंट पहला बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में प्रेम के क्षेत्र को लेकर आ रहा है, क्योंकि जब ये जजमेंट होगा तो चीज़ें जो है आपके पक्ष में आ जाएंगी। और आपके पक्ष में आते ही मैं जो देख पा रहा हूँ कि जो आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब थी, सबसे पहले वो सॉल्व होने वाला है। आपकी लव लाइफ दोबारा से सुचारू होने वाली है, दोबारा से सेटल डाउन होने वाली है। सारी चीज़ें जो कुछ गड़बड़ हो गया था, या आपके और आपके पार्टनर के विचारों में मतभेद हो गए थे, या तो दो परिवारों के कारण ये केओस पैदा हुआ था, आसपास के लोगों के कारण ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई थी। तो वो जो भी हुआ हो, XYZ रीज़न रहे हो, लेकिन निश्चित रूप से आपके लव लाइफ में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जीवन की जो बागडोर है, जो आपके जीवन को कैसे चलाना है, कैसे आपको जीना है, अब वो पूरी तरह से आप ही डिसाइड करेंगे। यानी कि अब आप डिसीजन मेकर भी जो है अपनी लाइफ के खुद बनने वाले हैं। यदि अभी तक कुछ लोगों के सहारे से आप चलते थे या बहुत ज़्यादा दूसरों की एडवाइस मांगते थे, तो वो चीज़ भी अब समाप्त हो रही है। तीसरा बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ का कि वो चीज़ जो है वो समाप्त हो रही है। ये दूसरों से हर बात में सजेशन लेना या जीवन का कोई भी डिसीजन स्वयं खुद के दम पर न ले पाना, ये जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था ये एंड हो रहा है। ये एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में। जो उदासी, जो लोगों से, खराब लोगों से घिरे रहना, ये आपकी लाइफ में रिपीटेड चला है, तो ये चीज़ तो अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इस मार्क माय वर्ड्स कि ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जो ये बुरे लोगों से घिरे रहना या लोगों का हमेशा आपके प्रति एक बुरा नज़रिया रखना, ये ख़त्म हो जाएगा। या तो वो लोग ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, या तो उनकी वो दृष्टि बदल जाएगी जो कि वो आपके प्रति रखते थे। तो ये बात पक्की है कि लेकिन आने वाले समय में आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। वो चाहे वो बदले या तो फिर वो आपके जीवन से जाए, उनके पास ये दो ही ऑप्शन है। तो ये एक और बदलाव, जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि आप ऐसे लोगों से मुक्त हो रहे हैं। नेगेटिविटी से तो आप निश्चित रूप से मुक्त हो ही रहे हैं, और ऐसे लोगों से भी आप मुक्त हो रहे हैं जो आपके प्रति
अच्छा नज़रिया नहीं रखते थे, अच्छी सोच नहीं रखते थे, या बार बार आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कराते थे, तो ये सारे लोग या तो बदल जाएंगे या तो फिर ये आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे। आप आ रहे हैं एक ऐसी बैलेंसिंग में जो आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं किया होगा। तो आप आने वाले समय में बहुत ही शांति की ऊर्जा का अनुभव करेंगे, बहुत शांति में रहने वाले हैं, मन शांत रहेगा, क्योंकि जजमेंट हो रहा है, लव लाइफ बेटर हो रही है, बुरे लोग आपके आसपास से निकल रहे हैं और आपकी लाइफ का फुल कंट्रोल आपके हाथों में आ रहा है। इसीलिए आप बहुत बहुत ज़्यादा शांति में रहने वाले हैं। ये आपके जीवन का 5वां बड़ा बदलाव है। तो ये बहुत ही सुंदर ये रीडिंग निकली, इसलिए मैंने सबसे शुरू में ही कहा कि ये रीडिंग बड़े बदलावों की रीडिंग है। आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड्स ही बता देते हैं, एनर्जीज बता देते हैं कि ये वीडियो जहाँ पहुँचेगा, जहाँ डायरेक्ट होगा, निश्चित रूप से वो उन सभी के जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये वीडियो वहीं जाएगा जिनके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है जो मैंने आपको ये 5 बड़े बदलाव बताए हैं अभी। और 6वां बड़ा बदलाव है आपके आर्थिक जीवन में, क्योंकि आपके धन संबंधित जीवन में भी एक रिपीटेड साइकिल चला है जिसमें आप बार बार जो है धन संबंधित परेशानियों में घिरे हैं। ठीक भी हुई है, फिर वो परेशानी में गिर गए, फिर ठीक हुए, फिर परेशान, इस तरह से आपकी लाइफ में ये रिपीटेड साइकिल चलता रहा है। तो ये साइकिल भी अब एंड हो रहा है और आप आर्थिक स्थायित्व में भी आने वाले हैं। आर्थिक रूप से अब आपको स्थायित्व मिलेगा। जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके जीवन में स्थायित्व लाने के लिए ही हो रहे हैं। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए कि आपकी लाइफ में प्रेम संबंधित समस्याएं समाप्त हो रही है, अर्थ संबंधित समस्याएं समाप्त हो रही है, यानी धन संबंधित, और जो मैनिफेस्ट आपने किया था, बहुत समय से आप कर रहे थे, जजमेंट, वो आपकी लाइफ में होने वाला है। आप एक योद्धा की तरह आने वाले समय में एक शांत योद्धा, जिसको कहते हैं ना काम वॉरियर, तो आप बिल्कुल एक शांत योद्धा की तरह जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। और तेजी के साथ अब आपके जीवन में ग्रोथ भी आप देखेंगे। आपका जीवन चारों ओर से, 10 दिशाओं से आपका जीवन अब आगे बढ़ेगा। आपका जीवन अब खिलेगा फूलों की तरह। ये वर्ष आपके खिलने का है, आपके जीवन के ऊपर उठने का है। इस वर्ष के बाद आप संसार की नज़रों में शक्तिशाली कहलाएंगे। ये वर्ष आपको शक्तिशाली बनाने के लिए ही आया है, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। मेरे मुंह से भी निकल ही गया है। तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके अंदर बिग ट्रांसफॉर्मेशंस लाने वाला है। आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आने वाले हैं। आप शक्तिशाली बनने वाले हैं, आप शांत होने वाले हैं। आप एक शांत शक्तिशाली योद्धा के रूप में दुनिया के सामने आने वाले हैं। आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली है। लव लाइफ में बस इतना मैंने आपको कहा था कि लव लाइफ की आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो रही है। ये समस्या हो सकती है आप शादीशुदा हैं तो भी, आप नहीं है तो भी, लेकिन ये समस्या ऐसी भी हो सकती है कि या तो ये आपके द्वारा क्रिएटेड ना हो, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम न रही हो, पर उनकी फैमिलीज के कारण ये प्रॉब्लम्स आ गई थी, या तो फिर आपके और आपके पार्टनर के विचारों में मतभेद हो गया था। मतलब दोनों एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पा रहे थे, तो सेपरेशन की स्थिति आ गई थी, नो कांटेक्ट की स्थिति बन गई थी। और मुझे तो ये भी फील हो रहा है कि आपने शायद उनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये सारी स्थिति लेकिन ख़त्म हो जाने वाली है। आपने ब्लॉक ज़रूर किया होगा या उन्होंने आपको किया होगा, लेकिन आप दोनों के बीच में है रिलेशन, इमोशंस है, आप दोनों के बीच में प्रेम है। इसीलिए तो परमपिता परमेश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं ना आपके प्रेम जीवन को, नहीं तो
अगर प्रेम नहीं होता तो थोड़ी आशीर्वाद मिलता। तो ये बहुत ही सुंदर ये रीडिंग है, इसको ज़रूर आपने क्लेम करना है, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े कार्ड इस रीडिंग में निकले हैं वो निकलते नहीं है, बहुत मतलब रेयर होता है। ये 5 साल में शायद एक बार होता होगा जो इतने बड़े बड़े कार्ड्स जो है वो एक ही रीडिंग में निकल आए। तो आपने ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करना है, परमपिता परमेश्वर से कहना है कि ये रीडिंग मेरे लिए ही है, ये संदेश आपने ही मुझे दिया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या कहना है परमपिता परमेश्वर से। तो ये आप जब कहेंगे तो आपको ज़रूर ज़रूर ये रीडिंग आपकी लाइफ में आपको होता हुआ ये सब दिखेगा। और मुझे आपने ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, जो मैंने अभी रीडिंग की शुरुआत में कहा था कि आप परमपिता परमेश्वर से लड़ भी चुके हैं, आप अपने इष्ट से लड़ भी चुके हैं इस बात के लिए कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, क्या सोल गाइड्स आपके लिए कह रहे हैं, क्या एंजल डाउनलोड्स आपके लिए निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि अगर अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना की हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एनर्जी एक्सचेंज करने से मैं आपके एनर्जीज़ को पिक कर पाता हूँ, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। तो जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपका नाम देखता हूँ कमेंट में, तो कहीं ना कहीं आपसे मेरा जुड़ना हो जाता है और मैं आपकी स्थिति को समझने में सक्षम होता हूँ। मैं कमेंट तो सारे ही पढ़ता हूँ, वो भले ही मैं थोड़ा लेट पढ़ूँ, जब मुझे मतलब टाइम मिले या मैं जब बैठता हूँ तब मैं ज़रूर कमेंट को पढ़ता हूँ। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एनर्जी एक्सचेंज करें, जिससे कि रीडिंग और एक्यूरेट आपको मिले। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो। अगर वीडियो पसंद आता हो, रीडिंग पसंद आती हो, तो एक लाइक करें, साझा करें, शेयर करें वीडियो को उनके साथ जो इस रीडिंग से कुछ लाभ पा सकते हैं या जिन्हें कुछ शांति मिल सकती है इस रीडिंग के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले कुछ नंबर्स आपको मैं कह देता हूँ। वैसे तो आज की रीडिंग पर नंबर 1 का साया है, नंबर 1। तो नंबर 1 आपको इस समय ज़रूर दिख रहा होगा। नंबर 1 आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और आप आने वाले समय में नंबर 1 बनने वाले हैं। ये अभी मुझे चैनल हो रहा है, तो इसीलिए 1 बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। और वैसे भी हमने देखा कि बहुत बड़े बदलाव जो है वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से नंबर 1 लोगों के पास ही रीडिंग जा रही है और जीवन में अब जो कुछ होगा बस वो नंबर 1 पर ही लेकर जाने वाला है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशंस। तो स्पष्ट है इसमें संदेश, यदि शब्द का अर्थ करें तो जो लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, वो आपको कुछ इनोवेटिव करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए इंस्पायर करती है। जैसे सीमा है किस चीज़ की, जैसे मान लीजिए कि हमको एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो फिर हम आइडियाज़ लगाएंगे कि यहाँ से निकला कैसे जाए, है ना। तो ये है सीमाएं जब होती हैं, किस चीज़ की सीमा होती है, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम पेंटिंग कर रहे हैं, हमारे पास 2 ही रंग है, हमको तीसरे रंग की आवश्यकता है, तो हम कोशिश करते हैं कोई 2 रंग मिला करके एक नया रंग बना लें। वो भी बनता है ना, जो 2 रंगों को मिलाया तो एक नया रंग तैयार हो जाता है। तो क्या होता है जब लिमिट्स होती है तो हम जो है कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी का संदेश है। ये संदेश देता है कि अब आप जो सोचने का आपका तरीका है वो बहुत इनोवेटिव हो रहा है, ठीक है ना। किसी चीज़ के सॉल्यूशन में आप बहुत क्रिएटिव ढंग से किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन में भी आप क्रिएशन ले आएंगे। तो इस तरह से आपकी सोच बदल रही है, आपके विचार करने के ढंग में परिवर्तन आ रहा है। तो बहुत हायर कॉन्शियसनेस में आप इस समय जा रहे हैं। वैसे भी हमने देखा कि सारे बड़े बदलाव हैं तो वो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस आप सुनी जा रही है। अब सुनी जा रही है इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को स्पिरिचुअली हाई किया है, तभी तो दुनिया में इतने लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन यदि
अब आपकी सुनने का समय आया है, इसका मतलब आपने अपने आप को ऊपर उठाया है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो जादू होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन कब? जब आप उस पर विश्वास करते हैं। तो इसमें संदेश ये है कि आपके अंदर इस समय वो ऊर्जा बह रही है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं इस समय, यदि आप चाहे तो। आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में यदि कमी आए तो यूनिवर्स पढ़ लेता है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने मन में सोचा तो यूनिवर्स एनर्जीज को कैच करता है ना। हमारा पूरा सृष्टि जो है साउंड पर जो है पूरा निर्माण हुआ है हमारी सृष्टि का, ठीक है ना। साउंड से पूरा ये क्रिएशन है। तो साउंड जो है ये एनर्जी फॉर्म में यूनिवर्स ले लेता है, और आप जो सोचते हैं, ठीक है, इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आप जो सोचते हैं उसको पकड़ लेता है यूनिवर्स। तो इस समय आप अपने हायर पोटेंशियल में हैं, जिससे कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और जो कुछ एनर्जीज आप भूल गए थे अपनी, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हुआ करते थे कभी, हमें फील कर पा रहा हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में हुआ करते थे कभी, लेकिन वो जो आप भूल गए हैं वो भी आपको अब याद आ जाएगा। ये समय अब वो आ रहा है आपके लिए जो आपको आपकी सारी सकारात्मकताओं को याद दिला देगा। तो आप विश्वास कीजिए कि चमत्कार होते हैं, वो आपके जीवन में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। अभी देखिए पिछले संदेश में भी पोटेंशियल की बात हो रही थी। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट में भी हमने पोटेंशियल की बात की, और ये कार्ड निकल आया शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। तो ये आपके एक पावरफुल लीडर होने को भी दर्शाता है कि आने वाले समय में आपका करिश्मा ऐसा होगा कि आप लीड भी कर सकते हैं, आप एक लीडर के रूप में भी सामने आ सकते हैं। ये कार्ड कहता है क्योंकि पोटेंशियल आपके अंदर इतना है कि जिससे आप अवेयर नहीं है अभी। पहले किसी समय में आप अवेयर रहे भी थे, लेकिन जीवन की ये सब ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलते चलते आप अपनी उस शक्ति को भूल गए, लेकिन वो वापस आएगा। ये पिछले कार्ड में भी जो है आपकी शक्ति याद दिलाने की बात मैंने कहा, और ये भी वही कह रहा है। तो ज़रूर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है, कुछ पॉजिटिव आपका पार्ट है जो आप भूल गए थे। तो अब आप हाईएस्ट पोटेंशियल में अपने आने वाले हैं, आप अपने पर्पस को जानने वाले हैं, अलाइनमेंट में आप आने वाले हैं पूरी तरह से। जो आपका पर्पस है उसके साथ में आप अलाइनमेंट में आने वाले हैं, अपने सोल पर्पस के साथ। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ? तो आपका असल सत्य क्या है? अब असल सत्य जब मैं कहता हूँ तो यह है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम अपना आकलन करते हैं तो बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना। अपनी गलतियों को हम ये कर देते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और कभी कभी हम अपने आप को सच्चाई से नहीं देख पाते। तो ये व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ का कार्ड यही कह रहा है, ये संदेश यही कह रहा है कि आप शांति से बैठिए और ईमानदारी से अपने सत्य को जानिए, क्योंकि आपका सत्य सुंदर है। आपका सत्य इतना सुंदर है कि जब आप उसको ऑनेस्टी से जानेंगे तो आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाएंगे। डरिए नहीं, डरना नहीं है, अपने सोल पर्पस से जुड़ने में डरना है, क्योंकि मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि आप सोल पर्पस से जुड़ने में डरते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, सोसाइटी क्या कहेगी, या कोई क्या कहेगा, जो आसपास के लोग हैं, जो भी हमारे घर परिवार वाले या अन्य लोग। इस प्रकार का डर आपके मन में देख पा रहा हूँ। लेकिन जब आप ऑनेस्टी के साथ उस ट्रुथ को देखेंगे कि आखिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है। देखिए, गलत तो अगर आप सोच रहे हो तो फिर तो कोई मैटर ही नहीं उसके लिए, तो फिर सभी बोलेंगे, और बोलना फिर जायज़ भी है अगर कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर आपके मन में बहुत अच्छी सोच है, मान लीजिए कि एक सोच है मेरे मन में कि मैं गौ सेवा करूँ। अब गौ सेवा करना तो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, दुनिया समाज
माँ बाप या अन्य लोग जो है अब अपने ईगो का पॉइंट उसको बना लें कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो ये बात फिर गलत है, ये फिर उनकी बात गलत है या आपकी बात गलत नहीं है। तो जब आप ऑनेस्टी से इस बात को देखेंगे, सोचेंगे कि क्या गौ सेवा करना गलत है, तो उत्तर आपको मिलेगा, और जो उत्तर मिलेगा वही सही उत्तर है कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो इसी तरह से, ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, तो इसी तरह से कुछ बातें हैं जो सही है वास्तव में, लेकिन आप दूसरों के चश्मे से उसको देख रहे हैं, इसीलिए आपको गलत लग रहा है। तो अब आप शांति से बैठ करके ऑनेस्टी से उस ट्रुथ को देखिए कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी आत्मा से क्या आवाज आती रही है पहले से, तो वो करने की ओर आप अग्रसर होंगे। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। देखिए अभी मैंने क्या कहा, दूसरों के चश्मे से आप चीजों को देख रहे हैं। अब ये कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट क्या कह रहा है कि भ्रम के धागों को काट दे, आप भ्रम में न जाए। तो जब आप दूसरों के चश्मों से चीजों को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से भ्रम में ही रहने वाले हैं ना। तो कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट का मैसेज आपको ये कह रहा है कि सभी प्रकार के भ्रम से आप बाहर आ जाएं, आने वाले हैं, आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे अब ट्रुथ क्या है, सच क्या है, कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वास्तव में इतना गलत है कि जो है मैं ये इस तरह से मैं इस काम को नहीं कर सकता या कर सकती। तो जो है आपको समझ आएगा कि नहीं नहीं ये गलत नहीं है, बात तो वहाँ गलत हो रही है जो ईगो पर इस बात को ले रहे हैं, या मैं अगर ऐसा सोच रहा हूँ कि ये काम करने से जो है ये ऐसे ऐसे इसके परिणाम हो सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूँ जो इस तरह के विचार रख रहा हूँ, जबकि ये काम तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो ये कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट आपको कह रहा है कि जो भी परिस्थिति आपको भ्रम में ढकेल रही हो, जो भी लोग आपको भ्रम में ढकेल रहे हो, इन सब से आप कॉर्ड कट कर लें, इन सब से आप अलग हो जाएं बिल्कुल, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए वैसे भी जीवन में व्यक्ति अकेला ही है, हर व्यक्ति अकेला है और सब मिलकर के एक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, हर व्यक्ति अकेला है और सब मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज का निर्माण करना किसी के अकेली आइडेंटिटी को खत्म नहीं कर सकता। समाज का निर्माण होता है आगे बढ़ाने के लिए, ना कि किसी बात को पीछे खींचने के लिए, है ना, ना ही किसी को पीछे खींचने के लिए। तो समाज अच्छी दिशा में चले, इसके लिए भी हमको प्रयास करने चाहिए। ठीक है ना। अगर समाज में कुछ बुराइयां हैं तो हम उसको ठीक करने की दिशा में हमको चलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये समाज का जो है सिस्टम, ये बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति चली आ रही है। तो अच्छा है, जो अच्छी बातें हैं उसको तो हमको लेना ही चाहिए, और जो बुराइयां हैं, अब जैसे हमारे यहाँ कई बुराइयां थी, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, हमारे यहाँ कई ऐसी देवदासी प्रथा थी, बहुत कुछ ऐसा हमारे यहाँ चलता था। तो जिसको समाज के अंदर के लोगों ने ही तो समाप्त किया ना, कोई बाहर से आकर थोड़ी समाप्त कर दिया। अब राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो है क्रांतिकारी बने, मतलब समाज के अंदर जागरूकता लाया, उसके बाद ये सब सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये तमाम जो इस तरह की देवदासी प्रथा, ये सारी प्रथा जो है खत्म हुई। तो समाज के अंदर यदि कोई बुराई है आज के समय के हिसाब से, क्योंकि समय के हिसाब से समीक्षा भी होनी चाहिए ना, यदि कुछ बातें हैं जो गलत है तो उसके लिए हमको तो आगे आना पड़ेगा और बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा समाज का, हो सकता है बहुत कुछ झेलना पड़े, लेकिन यदि बदलाव लाना है तो झेलना तो पड़ता ही है। जैसे मैं इसी पर एक उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को समाज में बदलाव लाने के लिए काम करना है, तो मैं इसमें भ्रम में नहीं रह सकता, और अगर मैं भ्रम में रहूंगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए अपने विजन्स को क्लियर करते हुए जो है भ्रम के धागों को काटे और अपने भीतर के सच को देखे, जो व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ का मैसेज निकला था। तो आप आगे बहुत कुछ पाने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये भ्रम तभी होते हैं जब हम दूसरों के चश्मों से चीजों को देख रहे हैं। हम एक अच्छी चीज को भी दूसरे के खराब चश्मा लगा करके खराब देख रहे हैं। ठीक है ना। एक चीज बहुत साफ है लेकिन किसी का चश्मा हम यूज कर रहे हैं जो धुंधला है, तो हमको चीज धुंधली नजर आ रही है, तो वो चीजों से अब आपको निकलना ही है। मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ, 3-4 बार मेरे भीतर से ये बात आ गई कि दूसरों के चश्मे से, ये बात 3-4 बार आ गई, तो इम्पोर्टेंट है ये बात। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो हैप्पीनेस में रहिए,
जॉय की एनर्जी में रहिए, समृद्धि तो उसके साथ ही रहती है। तो अर्थ क्या है इसका? अर्थ ये है कि आप हैप्पीनेस में रहें, जॉय में रहें, तो प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो उनके साथ ही रहती है। तो हमेशा खुश रहे जीवन में। तो जो आप देखिए, आप बड़े बड़े जब संत महात्माओं से आप मिलेंगे, जो एक्चुअल संत महात्मा, ये सब नहीं है जो प्रवचनकारी में, इनकी बात नहीं कह रहा हूँ, ये जो संत महात्मा एक्चुअल में तप करते हैं, जो एक्चुअल में अपनी जिंदगी को जो है मानव कल्याण के लिए हवन करके, तप करके जो है लगा रहे, जैसे अभी कुंभ का जो है समागम चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो संत महात्मा आते हैं 12-12 साल में एक बार निकलते हैं हिमालय से। तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं से जब आप मिलेंगे ना, तो वह आपको बस यही एक शिक्षा देते हैं कि आप प्रसन्न रहिए ना, जीवन की हर बात में प्रसन्न रहिए, आनंद ढूंढ लीजिए, जीवन की हर बात में आनंद है। रात में भी तो आनंद है ना, अंधेरा है लेकिन आनंद है, तो आनंद ढूंढ लीजिए, प्रसन्नता ढूंढ लीजिए। तो उसके साथ समृद्धि ने तो रहना ही रहना, वो जाते ही नहीं उनको छोड़कर कहीं ठीक है, सच्चाई है। तो मैं भी अभी जो है 27, 28, 29 में महाकुंभ में रहने वाला हूँ, तो हो सकता है उस दौरान वीडियोस ना आ पाए, तो वेट कीजिएगा मेरे रिटर्न आने का। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। तो आपके पास्ट में जो कुछ हुआ है, जो एक्सपीरियंसेस अभी आपने लिए हैं, ठीक है ना, वो बेटर हो सकता है, बेटर हो सकता है। देखिए लाइफ में दो ही बात होती है, या तो आप बिटर एक्सपीरियंस लेते हैं या आप बेटर एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है ना। या तो आप कड़वे अनुभव लेंगे या तो आप अच्छे अनुभव लेंगे। अनुभव ही होता है, देखिए कोई फेलियर जैसी चीज नहीं होती लाइफ में, ये सच्चाई है। और आप मेरे दृष्टिकोण को अपनाइए, आपको लाइफ बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। फेलियर जैसी कोई चीज लाइफ में नहीं होती। आपको पता है ये थॉमस एडिसन क्या बोले? वो बोले कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके अपनाए जो काम नहीं कर सके मेरे लिए। तो आप समझिए ना, जो महानतम लोग होते हैं उनकी सोच बहुत साधारण होती है, बहुत सिंपल होती है, और यही साधारण सोच है। फेलियर ऐसी क्या चीज़ है लाइफ में? लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आप या तो बिटर एक्सपीरियंस लेंगे या बेटर एक्सपीरियंस लेंगे, तो अच्छी बात है ना, दोनों ही तो अनुभव है। और अनुभव की तो कहानी यही है कि आप जब अनुभव लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना। अब पानी गर्म था, हमारा पहली बार हाथ जला तो हमको अनुभव हो गया कि भाई अब गर्म पानी में हाथ नहीं डालना है, ऐसी बात है ना, तो ये अनुभव है। तो दोनों प्रकार के अनुभवों को मिला करके जीवन चलता है, और दोनों ही प्रकार की चीज़ों को हमको अनुभव के रूप में ही लेना चाहिए, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण को आप सभी ने अपनाना है, ठीक है ना। तो मेरी बात आपने ये ध्यान रखना है कि फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती लाइफ में, फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बार बार रिपीट करूँगा मैं। तो हम इस जीवन में आए हैं अनुभव के लिए, और इस पूरे सफ़र में बस हम अनुभव ही लेते रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हमारे अनुकूल नहीं होते, कुछ प्रतिकूल होते हैं, तो हम उसको खराब की कैटेगरी में रख देते हैं। खराब जैसी क्या चीज़ है? मान लीजिए नीम कड़वा है, करेला कड़वा है, लेकिन कुछ उसके अंदर खासियत है ना, उसका सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती है। तो जब कड़वे घूंट आप लेने की शक्ति अपने अंदर पैदा करते हैं तो बहुत सी बीमारियों का सर्वनाश भी हो जाता है, ऐसी बात है ना। तो जीवन में यदि बीमार विचारों का आपको उपचार करना हो, तो ये जीवन के जो बिटर एक्सपीरियंसेस हैं उसके घूंट लीजिए, तो आपके विचारों में आई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो ये मैं आपसे बहुत कॉन्शियसली कह रहा हूँ, और आप इसको मानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ। देखिए मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद बहुत बड़ा है, केवल यही नहीं है कि जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको एनर्जी अपडेट करा रहा हूँ, नहीं, मेरा मकसद बहुत बड़ा है, और उस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है ना। उस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो वो मकसद मुझे पूरा करना है, उसमें आप सभी मेरे साथ होंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितनी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे साथ जुड़ती चली जाएंगी, वो सब मिलकर के जो है कुछ ऐसे कामों को करना है लाइफ में जो कि मानवता के कल्याण के लिए हो। तो मैं तो यही आशा रखता हूँ,
ये विश्वास रखता हूँ मैं परमपिता परमेश्वर पर कि बहुत अच्छी अच्छी सोल्स, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं मेरे साथ जुड़ेंगी, जो कि स्वयं से ऊपर उठकर मानवता के हित में कार्य करने के लिए मेरे साथ आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एंजल डाउनलोड्स, क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। देखिए, टैरो से भी मैंने कहा कि जो आपका आर्थिक साइकिल है, जो धन संबंधित रिपीटेड साइकिल आपकी लाइफ में चल रहे थे बार बार, जो धन की स्थिति थोड़ी ठीक होना, फिर गड़बड़ होना, फिर बहुत परेशान होना धन के लिए, ये जो साइकिल चल रहा था एक रिपीटेड, वो अब खत्म होने जा रहा है, बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप इस रीडिंग को। मूवमेंट, देखिए ये दूसरा मैसेज, मूवमेंट, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो रुक सी गई थी जिंदगी, जो चीज़ें रुक गई थी, विचार रुक गए थे, वो सब अब मूवमेंट में आने वाले हैं। आप मूवमेंट में रहने वाले हैं। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, तो कोई आपको ये गीत भेंट कर रहा है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। बहुत सुंदर ये गीत है, मेरा फेवरेट भी है, पर आज मैं गा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा आज डिस्टर्ब चल रहा है, इसीलिए मैं नहीं गा रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बैक टू बैक दूसरा सॉन्ग तो आपके पार्टनर लग रहा है मुझे कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं। सेपरेशन चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप याद कर रहे हैं शायद अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। माँ का कार्ड आया है, थोड़ा मैं भावुक भी हो जाता हूँ जब माँ का कार्ड आता है। तो इससे मुझे ये फील हो रहा है कि कोई माँ से दूर रहता है और माँ की उन्हें याद आ रही है, या किसी की मदर को हीलिंग की ज़रूरत है, तो उनको हीलिंग भी प्रोवाइड हो रही है। फिर माँ से मुझे जो सबसे बड़ी एनर्जी मिलती है, वो मिलती है माँ आदिशक्ति भगवती भवानी की। तो माँ भवानी आपको ये बता रही है कि आने वाला समय आपका है। ये मैं इससे संदेश ले पा रहा हूँ। माँ भवानी आपको कह रही है कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वे कह रही है कि वो आपको बच्चों की तरह जो है आगे बढ़ाएंगी, वो आपको कह रही हैं। तो माता जी की बहुत अच्छी एनर्जी आई है, ज़रूर आपने क्लेम करना है इसे। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो है क्या आपकी लाइफ में, मुझे कमेंट कीजिएगा ज़रूर। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो सावधान भी रहिए ऐसे लोगों से। दुष्ट परिवारजन, अभी तो दोस्त का आ गया और नेक्स्ट ही मैसेज दुष्ट परिवारजन का भी आ गया। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच नहीं रखती, या आपको एनकरेज नहीं करती वो किसी बात के लिए, ऐसा कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ। चैंट ओम की चैंटिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, आपको ओम चैंट करना चाहिए। टू लेडीज, आपकी लाइफ में कोई दो महिलाओं का रोल हो सकता है। अब वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। दो महिलाओं का रोल आपकी लाइफ में है, जो ये एनर्जी बता रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस, आप देखिए ये तीसरा मैसेज निकल रहा है जो आपके फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर जो है इशारा कर रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको टैरो से ही बताया था कि आपका वो साइकिल ख़त्म हो रहा है, और अभी एक मैसेज इसके पहले भी निकला था, और ये थर्ड। तो ज़रूर आपकी लाइफ में जो है अर्थ संबंधित, धन संबंधित समस्याएं समाप्त हो रही हैं। यू विल ब्लूम दिस ईयर, तो ये साल आपका ही है। टैरो से भी मैंने आपको बताया कि इस साल के बाद दुनिया आपको शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखने वाली है। शांत शक्तिशाली योद्धा के रूप में आपको देखने वाली है दुनिया। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। क्लेम कीजिएगा, बहुत सुंदर एनर्जी है। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान, तो ये वार्निंग मैसेज आपके लिए निकला हुआ है कि पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान रहें आप। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तो कोई आपसे कह रहा है कि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, या आप कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर को कि आप उनसे ही प्यार करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो या तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहे हैं, या तो आप उनसे ये कहना चाह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर यू। तो कोई किसी के लिए वेट कर रहा है, आई एम वेटिंग फॉर यू का मैसेज आया हुआ है। आपकी जीत निश्चित है,
आपकी जीत निश्चित है, क्लेम कीजिएगा। बहुत सुंदर संदेश निकल रहे हैं। आज की तो ओवरऑल रीडिंग बहुत बहुत पावरफुल रीडिंग है आज की। योर ग्रेट टाइम बिगिंस नाउ। तो आपका महानतम समय अब तक के जीवन में जो नहीं हुआ होगा, अब इस समय आप देखेंगे, अब आपके जीवन में होने वाला है वो सब कुछ जो आपने सोचा था। यू हैव अ प्योर हार्ट। तो निश्चित रूप से जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं वो प्योर हार्ट वाले ही होते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सब डिवाइन बीइंग्स ही हैं जो इस वीडियोस तक पहुँचते हैं। आपकी जीत निश्चित है। दूसरी बार ये संदेश निकला है, आपकी जीत निश्चित है। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। वो तो जजमेंट सबसे पहले ही देखा हमने कि जजमेंट होने वाला है, तो वो तो कर्मा अपना पाएंगे ही। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। आप बेस्ट हैं। ये परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि किसी और की मत सुनिए। वो आपको बता रहे हैं कि यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। तो एंजल आपको सराउंड करके रखते हैं। जेलस हेटर्स वो तो होते ही हैं हमेशा। हेटर्स तो जेलस ही होते हैं ना, नहीं तो हेट ही क्यों करेगा। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो यदि आप शादीशुदा है तो ये जो कुछ भी आपके लव लाइफ में गड़बड़ हुई थी जो अब ठीक होने वाली है, तो वो गड़बड़ शायद ससुराल पक्ष से संबंधित है। ससुराल पक्ष के लोगों ने शायद इंटरफेयर आपकी लाइफ में किया, जिसके कारण ये सारा गड़बड़ आपकी लाइफ में हुआ है। या तो अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप शादी करने की प्रोसेस में थे, तो आपके पार्टनर्स के फैमिली जो है, शायद फैमिली के साथ में कुछ प्रॉब्लम आपकी रही होगी, ऐसा संदेश मुझे मिल रहा है। फादर्स लव, तो पिता का प्रेम किसी को मिल रहा है या किसी को पिता की प्रेम की याद आ रही है, तो ऐसा मुझे संदेश मिल रहा है। किसी के पिता को हीलिंग मिल रही है, ये भी मुझे संदेश मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा संदेश है पिता के प्रेम का। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। अगर किसी प्रकार का ट्रस्ट इशू आ गया था तो आप ये समझ लीजिए कि वो विश्वास योग्य है, वो सब ठीक हो जाने वाला है। बताया ना मैंने कि लव लाइफ आपकी जो है बेटर होने वाली है, उस पर परमपिता परमेश्वर जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। साउंड स्लीप, तो हो सकता है कि काफ़ी समय से आप अच्छे से सो ना पाए हो, तो अब आपको अच्छी नींद आने वाली है, गहरी नींद आने वाली है। हेटर्स आर शॉक्ड। आपके हेटर्स शॉक होने वाले हैं, उनको शॉक लगने वाला है आपकी समृद्धि देखकर, आपको बढ़ता देखकर, आपकी प्रगति देखकर वो शॉक हो जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर ये संदेश निकल रहा है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत, तो आपके आध्यात्मिक यात्रा की अब शुरुआत होने जा रही है। आध्यात्मिक रूप से आप वैसे भी हाई हो रहे हैं स्पिरिचुअली। मैंने बताया ना, ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है। तो आपको इस समय का उचित उपयोग करना है, इस समय का लाभ लेना है। समथिंग अबाउट सेक्रल चक्र, तो आपके सेक्रल चक्र में कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, कुछ सेक्सुअल सेंसुअल एनर्जी जो है आपने कुछ फील किया होगा, क्योंकि जब सेक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है तो ये सब एनर्जीज थोड़ी जो है नेगेटिव एनर्जीज हावी हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जीज जो है हमको यही सब में डालती है, काम क्रोध यही सब चीज़ों में डालती है। तो वो उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, कोई आपको सफाई दे रहे हैं कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ। आपके पार्टनर हो सकते हैं, बता रहे हैं आपको कि जो पीछे ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, तो उसके लिए ये संदेश आ रहा है कि वो धोखेबाज नहीं है आपके पार्टनर। तो बहुत अच्छा संदेश ये निकला है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें जो भी कुछ हुआ है उसमें अब मधुरता आने वाली है। जो पुरानी बातें हैं वो सब खत्म हो रही है, और अब आप आने वाले समय में बहुत बेहतर जो है वैवाहिक जीवन जीने वाले हैं। बहुत सुंदर संदेश निकल रहे हैं। और ले लेता हूँ 2 संदेश। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। अभी दूसरा मैसेज जो है पार्टनर को लेकर के निकल आया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत सुंदर मैसेजेस निकले हैं। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, आपका समय शुरू होता है अब। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।